तो खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर का इस बीच रुख कर लेते हैं। एमपी में अशोकनगर ने इतिहास रचा है। बता दें कि प्रदेश में 84% गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन जो है वो किया गया और 13 जिलों ने 90% डिजिटलाइजेशन जो है उसको पार कर लिया है। तो प्रदेश में अब तक बता दें 4 करोड़ 60 लाख गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है और प्रदेश में 84% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। तो देखिए एमपी में, मध्य प्रदेश में अशोकनगर ने इतिहास रचा है। अशोकनगर ने तय समय से 7 दिन पहले ही 100% एसआईआर पूरा कर लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर को इस दौरान बधाई दी है क्योंकि देखिए 7 दिन पहले ही एसआईआर को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीजें उन्हें कही गई थी, जो काम उन्हें दिया गया था बीएलओ को, वो 7 दिन पहले पूरा कर लेना वाकई बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर जो बीएलओ हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को बधाइयां दी जा रही हैं। तो एमपी में अशोकनगर ने इतिहास रच दिया है और ये स्क्रीन पर आपको हम प्रतिशत बता रहे किस प्रकार से 37 जिलों में 80% से अधिक डिजिटाइजेशन पूरा किया गया है और इसी के साथ अशोकनगर ने इतिहास रच दिया। बैतूल में 97.5%, सीहोर में 96.3%, मंदसौर में 94%, सीधी में 93%, आगरा मालवा की बात करें तो वहां 92.63% और गुना में 91%, राजगढ़ में 90.5% जो डिजिटाइजेशन है उसे पूरा कर लिया गया है। तो 37 जिले, एमपी के 37 जिले जिसमें 84% से ज्यादा डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया। इस हफ्ते में आपको बता दें 100% डिजिटाइजेशन लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद थी और 7 दिन पहले ही इस उम्मीद पर खरी उतरी है अशोकनगर और अशोकनगर ने इतिहास रच दिया है क्योंकि देखिए काम जो दिया गया था, जो बीएलओ को काम था कि घर घर जाकर वो लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में समझा रहे थे, किस प्रकार से उन्हें पंजीकरण करना है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे, किसी भी अफवाह से उन्हें बचना है, गलत खबरों से किस प्रकार से उन्हें बचना है। क्योंकि देखिए मामले ऐसे भी सामने आए थे कि बीएलओ जो बदमाश थे वो बीएलओ बनकर घर घर जाते थे और फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के भी मामले आते थे। तो हर प्रकार से जो बीएलओ हैं, बाकी जो अधिकारी हैं, उन सभी ने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बहुत बड़ी सफलता अशोकनगर को, क्योंकि देखिए 7 दिन पहले जो एसआईआर का काम उन्हें दिया गया था वो तय सीमा से 7 दिन पहले पूरा कर लेना वाकई बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो मिली है अशोकनगर को। देखिए रोशनी जी, ये उपलब्धि तो अपने आप में बहुत चमत्कार पैदा करने वाली है, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उपलब्धि पहले नंबर पे आने को हुई है वो 100% है। यानी अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली जो तीनों विधानसभा टोटल वोटर उनके पास है, डिजिटलाइजेशन किया है, 100% किया गया है। तो ये एक असंभव सी चीज है जो सोचने में भी नहीं आती। मगर अगर इसके पीछे जाएंगे तो हमने लगातार इस पर जो है चीजें देखी है, बात की है। जब इसका काम शुरू किया तो यहाँ के जो कलेक्टर हैं आदित्य सिंह, उनमें स्पेशल चीजें करने का प्रयास किया था। अन्य जिलों में जो चीजें रही उनका नहीं पता, मगर अशोकनगर में उन्होंने तीनों विधानसभा मुख्यालयों पर जो बीएलओ बनाए गए थे उनके साथ में एक एक अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण लेवल का लगाया और एक एक स्थान तय किए गए, उन्हें वहां बैठकर ये काम कराया गया। तो जो सामान्य स्थितियों के जो काम होने वाले थे उनकी तुलना में ये तेज गति से हुए। इसके बाद ये क्या कि जहां जहां चीजें छूट रही थी या कुछ कठिनाइयां थी या ज्यादा मैन पावर की थी, तो एक बीएलओ के साथ एक कमेटी बनाई जिसमें रोजगार सहायक बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए, पटवारी बना दिए और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग जो मतदाताओं तक पहुंच रखते थे, उन सबको एसआईआर के काम में जिस तरह से लगाया गया उसी का परिणाम है कि अशोकनगर 100%, ये बहुत बड़ी बात है कि 94-95% लेके अगर आप आ रहे हैं और पहले नंबर पायदान पे चल रहे हैं तो ये तो ठीक है, मगर जितना आपको काम दिया गया उस टारगेट को पूरा का पूरा करना मतलब एक असंभव सी चीज होती है कि सारे मतदाताओं तक आपकी पहुंच हो रही है। हितेंद्र, क्योंकि इसी के साथ 100% एसआईआर करने वाला प्रदेश का पहला जो जिला है वो बन चुका है अशोकनगर। और देखिए इसी के साथ साथ और भी ऐसे तमाम 34-35 और भी जिले बताए जा रहे हैं जिन्होंने 13 जिले जिन्होंने 90% डिजिटाइजेशन का जो टारगेट था वो भी पूरा कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हितेंद्र।
अशोकनगर के संदर्भ में अगर देखेंगे तो एक माइलस्टोन जैसा होगा और लोगों के लिए मॉडल बनेगा कि आखिर ऐसा किया कैसा गया। तो एक तो ये कि लगभग सतत जो है नियंत्रण इस पर रहा और पूरी तरह से निरीक्षण में रहा। तो कलेक्टर है, उनके नीचे ARO है, SDM है, तहसीलदार है, वो लगातार करते रहे, BLO और उनकी टीम पूरा काम करती रही। इसमें जो परिणाम 100% आया है, उसके पीछे जो थर्ड ऑप्शन आया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग शेष रह रहे थे और उनको आखिरी के दिनों में जो थर्ड ऑप्शन आया है उसमें ऐड करने के बाद ये चीजें हुई हैं। तो अब ये मान लीजिए कि जितने BLO हैं उनके लिए बामुश्किल 2-2 या 5-5 दिन का काम शेष रहा है, वो भी वो जिनके बारे में सूचीबद्ध कर दिया गया है। मुद्दा ये है कि क्या जो गूगल मीट थी उनके लिए या डिजिटल करने का जो काम था वो पूरा कर लिया गया है। तो ये जो काम है उसके बाद का जो शेष रहा है ऐसा काम है जिसे कभी भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है और ये तभी संभव हो पाया जब पूरे जिले के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारियों ने इसमें जो है एक तन्मयता से और एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। और उसमें ये जो आप एक बात बता रही थी रोशनी जी कि बाहर से किसी भी तरह के बैड एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए, किसी भी तरह की अफवाह इसमें नहीं आ पाई, यहाँ के लोगों ने बड़ा सपोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अशोकनगर को मिली है, जहां पे 100% आपको बता दें कि SIR करने वाला पहला जिला बन चुका है प्रदेश का।